कुछ कहानियां होती हैं ना जो हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को फिर से जिएंगे। ये दोस्ती, दूरी और एक अनकहे वादे की दास्तां है। ये कहानी है काबुलीवाला की। तो चलिए चलते हैं 19वीं सदी के कलकत्ता की एक शांत गली में। जरा सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां हर दिन की अपनी एक धीमी, सुकून भरी लय थी। लेकिन एक दिन इसी शांति में एक नया, अनजाना अध्याय जुड़ने वाला था। अब इस कहानी के दिल में कौन है? एक छोटी सी चुलबुली लड़की, एक ऐसी बच्ची जिसकी दुनिया सवालों और बातों से गुलजार रहती थी। तो मिलिए मिनी से, जिसकी मासूमियत ही इस कहानी की नींव है। मिनी इतनी बातूनी थी कि मतलब एक पल के लिए भी चुप नहीं रह सकती थी। उसके पिता, जो एक लेखक थे, अक्सर उसकी बातों में ही अपनी कहानियों के किरदार ढूंढते थे। सच कहें तो उसकी मासूमियत और चंचलता ही उस घर की असली रौनक थी। और फिर एक दिन मिनी की इस छोटी सी महफूज दुनिया के दरवाजे पर एक ऐसी दस्तक हुई जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। दरवाजे पर एक अजनबी था। जरा सोचिए, एक तरफ थी घर के आंगन में खेलती छोटी सी बातूनी मिनी, और दूसरी तरफ गलियों से गुजरता एक लंबा चौड़ा आदमी जिसके कंधे पर एक भारी बोरी थी और सिर पर पगड़ी। वो दूर देश, पहाड़ों के पार अफगानिस्तान से आया था। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। उस विशालकाय आदमी को देखकर मिनी का नन्हा सा दिल तो सहम गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ गई। उसकी नन्ही आंखों में सवाल थे और उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, तुम कौन हो? मिनी के डर के जवाब में उस अजनबी के चेहरे पर एक बहुत ही सौम्य मुस्कान खिल उठी। ऐसी मुस्कान जिसने उसकी सारी झुर्रियों को रोशन कर दिया। उसने बड़े अपनेपन से कहा, मैं काबुलीवाला हूँ। बस वो एक मुस्कान और दो शब्द, और यहीं से एक ऐसे रिश्ते की नींव रखी गई जो उम्र और सरहदों से कहीं परे था। यहीं से शुरू हुई बादाम और दोस्ती की कहानी, एक अनोखा रिश्ता जो मीठे मेवों से भी ज्यादा मीठा था। अगले दिन मिनी का डर थोड़ी हिम्मत में बदल गया। उसने काबुलीवाले से वो सवाल पूछा जो हर बच्चे के मन में किसी अजनबी को देखकर आता है, तुम्हारी बोरी में क्या है? कहीं तुम बच्चों को तो नहीं उठा ले जाते? मिनी का ये मासूम सवाल सुनकर काबुलीवाला जोर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी ने जैसे सारा डर हवा में ही उड़ा दिया। उसने जवाब दिया, नहीं, इसमें तो तुम्हारे लिए बादाम और किशमिश हैं। और बस यहीं से उनकी दोस्ती का सिलसिला चल पड़ा। अब तो ये रोज का नियम बन गया था। काबुलीवाला आता, मिनी से ढेर सारी बातें होती और वो उसे प्यार से थोड़े बादाम दे जाता। उनकी दोस्ती का ये सिलसिला तो चल रहा था, लेकिन काबुलीवाला की उस गहरी हंसी के पीछे ना एक खामोश दर्द भी छिपा था। ये दर्द था परदेश में रह रहे एक पिता का जो अपनी बेटी से मीलों दूर था। एक दिन बातों बातों में काबुलीवाले ने मिनी को बताया, वहां मेरे देश में मेरी भी एक छोटी बेटी है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। और ये कहते हुए उसकी आवाज में एक अजीब सी कसक थी। और उसी पल वो राज खुल गया। काबुलीवाले की आंखों में एक हल्का सा दर्द सा उभरा। असल में वो मिनी में अपनी ही बेटी की झलक देखता था, जिसे वो अपना पेट पालने के लिए बहुत दूर अपने वतन में छोड़ आया था। उनकी दोस्ती की ये शांत नदी अपनी ही धुन में बह रही थी, पर दोनों को ही नहीं पता था कि वक्त एक तूफान लाने वाला है। एक सुबह उस शांत गली की खामोशी को एक जोरदार शोर ने चीर दिया, और कहानी में एक अंधेरा मोड़ आ गया। वो सुबह रोज जैसी बिल्कुल नहीं थी। हवा में शांति की जगह एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। और फिर अचानक गली में शोर मच गया, एक ऐसा शोर जो दिलों में खौफ पैदा कर रहा था। हर तरफ से सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। माहौल में एक तनाव था, एक उलझन थी, जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। और फिर उस शोर के बीच जो दिखा उसने सबको चौंका दिया। पुलिस मिनी के दोस्त काबुलीवाला को पकड़कर ले जा रही थी। ये वो पल था जहां सब कुछ जैसे थम सा गया था। दोस्ती की कहानी अब बिछड़ने के कगार पर थी, और इसी बिछड़ने के पल में एक अधूरा वादा हवा में तैर रहा था, जो शायद कभी पूरा न हो पाता। शोर सुनकर मिनी घबराकर बाहर भागी। उसने देखा कि उसका दोस्त, उसका काबुलीवाला, मुश्किल में है। काबुलीवाले ने मिनी को देखा,
पर ये मुलाकात पहले जैसी नहीं थी। आज उसके हाथ में मिनी के लिए बादाम नहीं थे और न ही उसके चेहरे पर वो जानी पहचानी मुस्कान थी। जाते जाते उसने बस मिनी की तरफ देखा और एक धीमी आवाज में वादा किया, मिनी, मैं जल्दी वापस आऊंगा। वो चला गया, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कहानी में कभी नहीं मिला। आखिर काबली वाले ने ऐसा किया क्या था कि पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी? क्या वो एक अपराधी था या सिर्फ हालातों का शिकार? इस सवाल का जवाब कहानीकार ने हम पर छोड़ दिया है।